नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MKSM टेक गाइड के ऊपर। दोस्तों, हम जो ये सीरीज चला रहे हैं जीमेल की पूरी जानकारी इन हिंदी के अंदर, इसका ये तीसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो के अंदर आपने सीखा कि किस तरीके से हम एक सेफ तरीके से जीमेल अकाउंट बनाते हैं या गूगल अकाउंट बनाते हैं, जिसमें अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है या फिर आपका अकाउंट सीज हो जाता है या आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो अकाउंट को किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको आई बटन में यहाँ पे दिख रहा होगा, तो वहां से आप जाके जरूर देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि जीमेल का जो इंटरफेस होता है, जैसे कि जीमेल का जो होम पेज होता है, यहाँ पे ये जो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, मैंने लॉगिन करके रखा है। लॉगिन किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे जो आप गूगल खोलेंगे वहां पे आपको क्या करना है, लॉगिन जीमेल कर देना है। और लॉगिन जीमेल करने के बाद में साइन इन जीमेल कर सकते हैं। साइन इन जीमेल करने के बाद में आप यहाँ पे आएंगे साइन इन टू जीमेल। ठीक है, साइन इन टू जीमेल जब पहली बार आप लॉगिन करेंगे तो उसके लिए ये है। अगर आपने पहली बार लॉगिन नहीं कर रखा है तो गूगल का जो होम पेज होता है वहां पे भी लॉगिन करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट पे जाके यहाँ पे अपना मेल आईडी टाइप कर दीजिए। मेल आईडी में ये मैंडेटरी नहीं है कि आप अपना @gmail.com का जो वर्ड है, एड्रेस है, वो आपको लगाना जरूरी नहीं है, इसके बिना भी काम हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में अपना पासवर्ड लगा देंगे और पासवर्ड लगाने के बाद में आपका जीमेल जो है खुल जाएगा और बाय डिफॉल्ट आपका इनबॉक्स आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जीमेल पे लॉगिन करेंगे। जीमेल पे लॉगिन करने के बाद में आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब इस इंटरफेस के अंदर क्या क्या चीज कहां कहां दी हुई है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो 3 लाइंस है उसके ऊपर लिखा हुआ है मेन मेन्यू। मेन मेन्यू शो और हाइड कराने के लिए आप यहाँ पे जो मेन्यूज हैं उनको शो और हाइड इस जगह से कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जीमेल का लोगो है, अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जीमेल का होम पेज वापस से रिलोड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये है कंपोज बटन। कंपोज के अंदर क्या होता है कि अगर आपको कोई भी मेल किसी को लिखना है नया, तो वहां पे आप कंपोज बटन के अंदर जाएंगे तो इसके ऊपर क्लिक करने से आपका जो न्यू मैसेज वाला इनबॉक्स है वो खुल जाएगा। इसके अंदर क्या फीचर है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इससे पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखते हैं मेन मेन्यूज, जैसे इनबॉक्स है, स्टार्ट है, स्नूज है, सेंट है, ड्राफ्ट है और भी इस तरीके के मेन्यूज हैं जिनको आप शो और हाइड कर सकते हैं। तो ये जो मेन्यूज हैं इनको बोलते हैं मेन मेन्यू। मेन मेन्यू के अंदर ये है इसकी कैटेगरी। ठीक है, तो ये इनबॉक्स की कैटेगरी है। ठीक है, यहाँ पे इनबॉक्स खुला हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट में जाएंगे तो ये कैटेगरी चली जाएंगी। इनबॉक्स जब खुला हुआ है तो इनबॉक्स की ये कैटेगरी है। इसके अंदर प्राइमरी मेल, देखिए प्राइमरी में वो मेल आती है जो आपको एक यूनिक एड्रेस से कोई मेल करता है या फिर किसी पर्सनल एड्रेस से या पर्सनल मेल आईडी से आपको कोई भी मेल आता है तो वो प्राइमरी के अंदर आता है। उसके बाद में देखो प्रमोशंस क्या होते हैं, जैसे कि आपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपने किसी जीमेल एड्रेस से अगर साइन अप किया हुआ है तो वहां की कोई भी जो प्रमोशंस वाले जो मेल होते हैं वो आपको इस कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद में आपने अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म है वहां पे आप अगर आपने इसी मेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है तो उसके जो मेल्स होते हैं या अपडेट्स होते हैं वो भी आपको सोशल वाले जो कैटेगरी है उसके अंदर आएंगे। उसके बाद में जो आपने जहां कहीं पे भी अगर इसी मेल आईडी से कहीं पे लॉगिन किया है तो वहां पे उसके अंदर कोई अपडेट्स हैं, अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है तो वहां पे जो अपडेट होंगे वो अपडेट वाले कैटेगरी में आएंगे। अब यहाँ पे ये जो प्राइमरी, प्रमोशन, सोशल अपडेट्स, इसको आप हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे आप जाएंगे सेटिंग के अंदर। सेटिंग के ऊपर जाने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे सी ऑल सेटिंग्स। सी ऑल सेटिंग के ऊपर जाने के बाद में आप यहाँ पे इनबॉक्स वाला जो तीसरा ऑप्शन है इनबॉक्स, वहां पे आप जाएंगे। देखिए इनबॉक्स का टाइप यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट रखा है, डिफॉल्ट ही सही रहता है। उसके बाद में जो कैटेगरी जो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे आपको प्रमोशन, सोशल अपडेट्स इस तरीके के, तो वहां पे आपको प्राइमरी का जो कैटेगरी है वो आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा ही। उसके साथ में जो प्रमोशन, सोशल अपडेट्स इस तरीके के जो कैटेगरी हैं उनको आप शो और हाइड कर सकते हैं, उनको आप रख सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसकी सेटिंग करेंगे। जैसे मान लो कि मैंने अपडेट्स वाला हटा दिया, तो अब आने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे आके इसको सेव चेंज कर देना है। सबसे पहले आप जब भी कोई सेटिंग करेंगे तो आपको सबसे नीचे आके सेव चेंज करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे
कि यहाँ पे जो अपडेट वाला कैटेगरी था वो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपको दूसरा इसका फीचर बताता हूं कि अगर मान लो कोई प्रमोशन के अंदर कोई आपको मेल आ रहा है, उसको आप प्राइमरी में मेल में सेट करना चाहते हैं कि आपको जो मेल आ रहा है वो प्राइमरी में आए, तो ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उस मेल के ऊपर मेल को यहाँ पे होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद में आपको यहाँ पे प्राइमरी के ऊपर ले जाके मूव वन कन्वर्सेशन के अंदर सेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मेल है आज के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी वाले में जाके सबसे ऊपर वाला जो मेल है आपको यहाँ पे ये मेल यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद में आज के बाद में अगर कोई मेल आएगा उस एड्रेस से तो वो प्राइमरी में ही आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इनबॉक्स सेट कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे वाला ऑप्शन है स्टार्ट। देखिए स्टार्ट के अंदर कौन से मेल दिखाते हैं, हम जाते हैं इनबॉक्स में। इनबॉक्स के अंदर यहाँ पे ये जो मेन्यू दिया हुआ है नोट स्टार्ट नोट स्टार्ट नोट स्टार्ट, तो इसके अंदर आप इसको अगर स्टार कर देते हैं यहाँ पे स्टार, ठीक है, तो स्टार करने के बाद में ये मेल जो है गूगल का, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं प्राइमरी में जाता हूँ, प्राइमरी में जाने के बाद में यहाँ पे मैं इसको ये जो मेल है एक्सिस म्यूचुअल फंड का, यहाँ पे इस मेल को मैंने इसको स्टार कर दिया। ठीक है, स्टार करने के बाद में यहाँ पे आप स्टार्ट में जाएंगे तो एक्सिस म्यूचुअल फंड का जो मेल है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो स्टार वाला जो ऑप्शन है इसको आप एक ही कलर में देख रहे हैं, आप मल्टीपल टाइप के स्टार भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, आपको जाना है फिर से सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद में आपको सी ऑल सेटिंग के ऊपर जाना है। सी ऑल सेटिंग के ऊपर जाने के बाद में आप यहाँ पे जनरल में जाएंगे। जनरल में आप यहाँ पे नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्स का। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के स्टार दिए हुए हैं, वहां पे आप स्टार यहाँ पे 1 स्टार 4 स्टार सेलेक्ट कर सकते हैं। अब 1 स्टार में जाके अगर आपको 4 स्टार नहीं चाहिए, 3 स्टार चाहिए, तो आपको जिस तरीके का स्टार चाहिए उसके ऊपर आप यहाँ पे होल्ड कर लीजिए। होल्ड करके यहाँ पे आप शिफ्ट कर दीजिए। शिफ्ट करने के बाद में आप देखेंगे आपके पास 2 स्टार हो गए। अब इसका यूज कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे, इसको जाना है आपको इनबॉक्स में। इनबॉक्स में इसको जो है यहाँ पे एक बार इसको कट करके नीचे में चेंज करना भूल गया, आपको यहाँ पे सेव चेंज कर देना है। सेव चेंज करने के बाद में आपको जाना है इनबॉक्स के अंदर। इनबॉक्स के अंदर जब जाएंगे तो किसी भी मेल के ऊपर जब यहाँ स्टार वाला ऑप्शन है उसके ऊपर 1 स्टार करेंगे, दूसरी बार करेंगे और तो दूसरा टाइप का स्टार आ जाएगा। तो इस टाइप का स्टार आ गया। अब यहाँ पे स्टार वाले ऑप्शन में जाएंगे तो ये जो है दूसरे टाइप का स्टार वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर करने के लिए बेसिकली ये यूज होता है। अब यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है, यहाँ पे मैं इनबॉक्स में आ जाता हूँ। तीसरा जो ऑप्शन है स्नूज्ड। स्नूज्ड का क्या मतलब है, देखिए आपके पास इनबॉक्स में कोई मेल आता है लेकिन आपको उस मेल का अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहते हैं कि उस मेल को आप मंडे को देखें। जैसे मान लो आप सैटरडे हैं, आप ऑन जॉब हैं, ड्यूटी पे हैं, लेकिन आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। आप उसके ऊपर जो भी एक्शन लेंगे मंडे को लेंगे, लेकिन मंडे को आपको याद रहे या नहीं रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वो मेल आपको मंडे को फिर से रिफ्लेक्ट हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस मेल को ऊपर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन है स्नूज का, यहाँ पे इस मेल को स्नूज कर देना है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपको ये मेल वापस कब से दिखाना है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं और पिक डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करके आप अपना डेट सेट भी कर सकते हैं। जैसे मुझे 24 तारीख को सुबह 9 बजे चाहिए। ठीक है, सुबह 9 बजे ये मेल चाहिए या 10 बजे चाहिए, तो मैं यहाँ पे टाइम सेट कर देता हूँ। AM PM भी सेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से टाइम सेट करने के बाद में इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में ये मेल इनबॉक्स से यहाँ पे चला जाएगा। कहाँ जाएगा, स्नूज के अंदर। देखिए यहाँ पे ये मेल आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसका टाइम जो है वो 24 तारीख का है। 24 तारीख को यही मेल ठीक जो टाइम आपने सेट किया है उसी टाइम के ऊपर आपके मेन इनबॉक्स के प्राइमरी कैटेगरी में फिर से रिफ्लेक्ट होगा और वहां पे आप अपना एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे सेंट वाला ऑप्शन है। सेंट वाले ऑप्शन में आप अगर किसी को भी मेल भेजते हैं तो जो भेजे हुए सारे मेल हैं वो सेंट वाले बॉक्स में रहेंगे। ठीक है, सेंट वाले मेन्यू में रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने सारे मेल आपने भेजे हुए हैं। उसके बाद में नीचे वाला जो ऑप्शन है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट के अंदर क्या होता है कि अगर मान लो आप कोई मेल लिख रहे हैं और पूरा नहीं लिख पाए, आपको कोई दूसरा काम आ गया, तो उस केस में जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं एक ये मेल कंपोज करता हूं और मैं इस आदमी को या मैं अपने ही पास कोई मेल ले लेता हूं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, लिखने के बाद में मैं इस मेल को सेंड नहीं कर पाया। ठीक है, या फिर ऐसे मान लो कि ये
गुड मॉर्निंग के नाम से मैं ये लिख देता हूँ और उसके बाद में मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, कट करने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मेल आपने लिखा था वो पूरा नहीं लिखा, उसको कट कर दिया, तो यहाँ पे ये जो ड्राफ्ट में मेल है वो ड्राफ्ट में आ गया। ठीक है, जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पे गुड मॉर्निंग और किसको मेल जाने वाला है वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये मेल पूरा नहीं लिखा गया था, सेंड नहीं किया गया था। जो मेल सेंड नहीं होते हैं वो सारे मेल आपके ड्राफ्ट में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक होता है आउटबॉक्स। आप अपने मेल पे अंदर देखेंगे, जब तक आप मेल सेंड करते हैं और सेंड अगर नहीं हुआ तो वो मेल आपको ड्राफ्ट में ही दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने कैटेगरी बना भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हैं। ठीक है, अगर मोर कैटेगरी में जाना है तो आप यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट, चैट, शेड्यूल्ड, ऑल मेल, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सब सारी जो कैटेगरी है उस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद में यहाँ पे आपका जो इनबॉक्स है उस तरीके का हो जाता है। यहाँ पे जो मेन्यूज दिए हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर आप ये देख कर सेट कर सकते हैं आपको कौन सा मेल कब भेजना है, किस मेल को स्नूड रखना है और किस डेट के रखना है। तो यहाँ पे आप ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे आप कैलेंडर निकल जाता है और आपको पर्टिकुलर डेट के ऊपर आपको कुछ शेड्यूल करना है कि आपका कुछ शेड्यूल किया हुआ है तो वो भी काम आपके यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हैं ऐड टाइटल करके, और किसको ऐड करना है, गेस्ट करना है या लोकेशन पे जाना है, कहीं पे कुछ आपको कुछ करना है तो उस तरीके से आप इसको करके सेव कर सकते हैं। आप अपने टास्क बना सकते हैं। उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद में आप यहाँ पे देखें कि कीप में आप क्या करते हैं, नोट्स रखते हैं। तो नोट्स जैसे कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक टाइटल दे देंगे, नोट्स आप अपने बना लेंगे कि जैसे मुझे मीटिंग अटेंड करना है। ठीक है, मीटिंग के नाम से डन कर देता हूं, तो ये मेरा मीटिंग का काम है। तो इस तरीके से मैं अपने नोट्स जो है रख सकता हूं या फिर कुछ भी लिख के रख सकता हूं। इसके बाद में आप अपने टास्क देख सकते हैं। टास्क के अंदर आप टास्क क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ऐड टास्क में जाके आप यहाँ पे टास्क करेंगे, यहाँ पे मीटिंग, उसके बाद में यहाँ पे मीटिंग किसके साथ करनी है और उसका कब करनी है, उसका डेट एंड टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे 23 तारीख को करना है और 11 बजे करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ये मीटिंग वाला जो टास्क है क्रिएट कर दूंगा। उसका आपको नोटिफिकेशन भी आएगा जब आप ये टाइम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना टास्क क्रिएट कर सकते हैं। टास्क क्रिएट के बाद में यहाँ पे अपना जो आपको रेगुलर जिन लोगों का मेल करना रहता है उनकी आप यहाँ पे लिस्ट बनाकर रख सकते हैं। आप आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं जो आपके मोबाइल में सेव हैं इस मेल आईडी के ऊपर, वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। और वहाँ पे कोई जीमेल अगर एड्रेस ऐड किया हुआ तो वो भी यहाँ पे आपको दिखा देगा, उसको आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। उसके बाद में हम अगले वीडियो के अंदर आपको बताएंगे इसकी जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है, यानी कि अपने अकाउंट को सिक्योर बनाने के लिए कौन कौन सी सेटिंग आपको करनी होंगी उसके बारे में, ताकि कोई भी आपका अकाउंट हैक नहीं कर सके।